राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात करते हैं। आपके लिए कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आप उसे एंजॉय करो, और नेगेटिव आए हैं तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, और किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है वो भी आपको गाइड कर रही हूँ। अपने शत्रु, अपने मित्र, आप सबके बारे में देख सकते हो कि किस तरह से आपके लिए कोई क्या प्लान कर रहा है और किस तरह से चल रहा है। सिर्फ आप उसका मूलांक पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, संडे से शुरू करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपके लिए कुछ एकदम शॉकिंग सी न्यूज़ आपको मिलेगी जिसके कारण आपका सारा दिन उदासी में ही निकलता हुआ दिखाई देता है। तो जी, मैं आपको इस चीज़ के अंदर मोटिवेट ही कर सकती हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, समझो चीज़ों को। कई बार कुछ शॉकिंग चीज़ें चली आती हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। लाइफ हो चाहे हमारा घर हो, हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं लाइफ के अंदर, कुछ रिलेशंस भी ऐसे ज़रूर होते हैं वो जिनके साथ हम लोग अब आगे चल नहीं पाते, यानी कि वो हमारे साथ उतना ही साथ देने के लिए आते हैं या उतना ही समय हमारे साथ रहने के लिए आते हैं। उनकी ड्यूटी, उनका इस जो जीवन के अंदर इस पर्दे पर रोल समाप्त हो जाता है और उसके बाद वो चले जाते हैं, टल जाते हैं। कितनी बार कोई चीज़ें होती हैं जो हम लाख चाहते हैं तो भी हमारे साथ साथ नहीं देती। मैं मटेरियल चीज़ों की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो साथ नहीं देती तो हमें उनको भी डिस्कार्ड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है अपने घर से। हम ऐसा तो नहीं करते कि अगर एक चीज़ हमारी ख़राब हो गई है तो हम उसके ऊपर ही एक और इलेक्ट्रॉनिक सामान रख देंगे, उसके ऊपर एक और रख देंगे। डेफिनेटली हम पहली चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तभी तो नई चीज़ को हम लेकर आते हैं। तो ये जीवन का एक गुरु मंत्र है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप इतना डिमोटिवेट हो जाओगे हर चीज़ से, कुछ चीज़ें जाने के लिए आती हैं, उनको जाने दें, ठीक है। उसके ऊपर आप रोते रहोगे, कितनी देर रोते रहोगे। अगर आज का दिन आपका उदास है, कोई ना कोई रिलेशन के कारण आपको परेशानी है, तो आप थोड़ी देर सेल्फ एनालाइज करने के लिए ज़रूर बैठो। क्योंकि जब हम उदास होते हैं तो एक्चुअली हम यही चीज़ निकालते हैं अपने दिमाग में कभी कि ये कोई हमारे किस काम का है, इसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए क्या नहीं किया। तो हमारे पास एक्चुअली यही सोचने के सिवाय और कोई काम नहीं होता। तो आप खुद को समझो, इन चीज़ों से बाहर निकलो। किसी ने मेरे लिए क्या किया, सोचो मैंने किसी के लिए क्या किया, मैं किसी के लिए क्या कर पाया, या मैंने किसी के लिए क्या चीज़ की, ठीक है ना। खुद अगर ये निकालोगे ना तो आपको लगेगा दूसरों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा ही किया है, आपसे ज़्यादा ही किया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप फिर दिमाग आपका घूम रहा है, रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, फालतू के खर्चे करते हैं। आप खर्च कर देते हैं और उसके बाद सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। अब जब यहाँ दिमाग ये लग रहा है काम कैसे होगा, आगे बात कैसे बनेगी, कुछ ना कुछ आपको अपनी सिस्टर के रिलेटेड, बिटिया के रिलेटेड, यानी कि कुछ ना कुछ किसी फीमेल के रिलेटेड आपके दिमाग में जो है वो सोच चल रही है। दिमाग उस उलझ रहा है किसी ना किसी व्यापार के कारण। लेकिन फिक्र मत करो, रिजल्ट मिलेगा। उतना ना मिल सके जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मिलेगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। इस चीज़ के अंदर आप अपने आप को सेटिस्फाइड सा फील करवाओ। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए हम कलपते ही रहें, हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर भी चलना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत पैम्परिंग मिल रही है। कोई लेडी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, माँ के जैसे आपका ध्यान रख रही है, आपको सारे कार्य करके दे रही हैं। तो आपने करना क्या है, इस चीज़ के लिए जो है अपने आप को अगेंस्ट मत चलाओ। जिस तरह से वक्त आ रहा है, जैसा समय आ रहा है, वैसे ही आप चलते जाओ। बट अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है, ताकि आप अपनी हेल्थ को पहले से ही समझ लेना। जो मैंने आपको कहा, मंडे वाले दिन आप फिटकरी डाल करके कबूतरों को जो है दाल खिला देना, ट्यूसडे वाले दिन भी खिला देना और वेडनेसडे वाले दिन भी खिला देना। यानी कि 3 दिन लगातार आपने मंडे से शुरू करना है, या संडे रात को ही भिगो लेना। संडे तो मुझे लग रहा है आप नहीं भिगो पाओगे, अब मंडे को ही भिगोना, ठीक है। अगर आप ये काम करोगे ना ये 3 दिनों में, तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर, अपने जो कार्ड्स को हर दिन को जो है आप
संभाल पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि फाइनेंशियल गेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन आपने ये चीज़ सोचा अपने मन के अंदर कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट तो बहुत जगह की लेकिन मुझे रिज़ल्ट एक ही जगह से मिला। ठीक है, एक्चुअली आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आप अपने शायद लव के रिलेशन के अंदर भी दिक्कत महसूस कर चुके हो। ठीक है, आपने कोशिश की लेकिन आपको रिज़ल्ट्स कहीं से मिले नहीं, तो फिक्र मत करो, आपको दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। अगर प्रपोज़ कर रहे हो, किसी को काम के लिए कर रहे हो, कहीं काम के लिए कर रहे हो, प्रपोज़ल दे रहे हो, कि कुछ भी कर रहे हो, तो आप दोबारा से ट्राई करो उस चीज़ के अंदर। अगर थर्सडे वाले दिन आप दोबारा से उस चीज़ के ऊपर ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट्स जो है लेटर ऑन अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को पकने में टाइम लगेगा। अब यूँ समझो कि आज ही मैंने एक बीज डाला और मैं सोच रही हूँ उसके वो एप्पल्स देने लगे, फ्रूट्स देने लगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो उस चीज़ के अंदर आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत। ठीक, उसके बाद हम फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप किसी चीज़ से बहुत पक जाओगे। ठीक है, और कहोगे इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, और ये चीज़ आपको अनुभव कैसे हुई कि भाई ये इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। वो काम हो सकता है, कारोबार हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि आपने उसके अच्छे बुरे तजुर्बे लिए, आपने हर चीज़ को हर एंगल से उसको चेक कर लिया, यानी कि उसके दोनों पहलू आपने देख लिए। उसके बाद आपको यही रिज़ल्ट सामने आया है कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, और ये बिल्कुल सही है। कार्ड आपके लिए जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें एक्चुअली कुछ नहीं रखा, यहाँ से हट जाओ। ठीक है, उसके बाद सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रेम के साथ, अपने प्रेम संबंध के अंदर बैठते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप बैठ के बातचीत करोगे, अपनी शेयरिंग करोगे बातों की। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आप अननेसेसरली इन बातों को करते करते उलझ जाओगे किसी बातों में, दिमाग में कई तरह की बातें आने लगेंगी, कुछ इनसिक्योरिटी आने लगेगी दिमाग के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ मेरा पार्टनर या जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर या जिससे आप प्रेम करते हैं वो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत प्लान कर रहा है, वो मुझे कुछ गलत बता रहा है, या उसकी वजह से आपका दिमाग, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका दिमाग जो है बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा, दिक्कत देने लगेगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने इमोशंस को तो आप आगे रख रहे हो, एक तरफ इमोशंस बेटर दिखा रहे हैं और एक तरफ आपको पीछे ड्रैग कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ कहते हैं इस चीज़ को पाले, इमोशंस कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इस चीज़ को छोड़ दे। आप डबल माइंडेड हो रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंड को जब तक सेट ना हो कोई डिसीजन मत लेना। यानी कि अगर आप नए नए संबंध में हैं और आप कोशिश कर रहे हैं इस समय पे कि आप हाँ कर दें, ठीक है, तो अभी प्लीज़ स्टॉप, अभी बिल्कुल भी हाँ मत करना, क्योंकि अभी आपके लिए ये संबंध जो है पक्का नहीं, यानी कि आपका दिमाग जो है अभी उलझा हुआ है। तो उलझे हुए दिमाग के साथ कोई भी रिजल्ट्स नहीं लेना। तो एक दिन हाँ बोल दोगे, अगले दिन बोल दोगे ना। ठीक है, उस चीज़ के लिए अभी शांति रखना, इंजॉय करो उस टाइम को। अगर किसी के साथ आप मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, या जिसके साथ भी आप बैठ रहे हो, तो आप उस लम्हे को इंजॉय करो ना, और कमिटमेंट कुछ नहीं करनी। अगर आप कमिटमेंट कर दोगे तो बाद में परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप तो अपने दिमाग के उधेड़-बुन के अंदर वैसे ही परेशान हो। ठीक है, अब आपको मैंने सैटरडे तक की जो है 5 नंबर वालों के लिए प्रेडिक्शन बता दी है। अब आप इसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको समझाया वो आप करने की कोशिश करना, और जैसे जैसे जो मैंने आपको चीज़ें उपाय भी बताए हैं उनको आप कर लेना। ठीक है, इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।